हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करेंगे इंशाल्लाह अब एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का। उसमें से MCQs रहते थे और न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम करते हैं क्या नाम है उसका, MCQs करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज में MCQs नंबर पहला है हमारे पास। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है। Two vectors with the tails at the same point. Two vectors with the tails at same point. दो वेक्टर है ना, और उसके टेल क्या है, सेम पॉइंट्स पे है। ठीक है। When the angle between them is increased bit by 20 degree. When the angle between them is, जब when the angle between them is increased by 20 degree, जब हम उनके बीच में जो एंगल है उसको 20 डिग्री बढ़ाएं, their scalar product has the same magnitude. Their scalar product has same magnitude. उसके स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है। ओरिजिनल एंगल इज, तो एंगल फाइंड करना है। ये कौन सा एंगल है भला, इस तरह का कौन सा एंगल है जिस पे हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है। अब सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है ना, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। डॉट प्रोडक्ट उसका कुछ यूँ होगा। तो इस तरह का एंगल हमारे पास 80 डिग्री है, 80 डिग्री। और अगर 80 डिग्री के साथ हम 20 डिग्री और ऐड कर दें तो ये 100 डिग्री हो जाएगा ना। तो कास की 100 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यू सेम है। देखिए ए बी कास 80 डिग्री, तो इसको जब हम फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो कास 80 डिग्री हमारे पास बन जाता है 0.1736। ठीक है। और अगर इसी 20 डिग्री के साथ 80 डिग्री के साथ हम 20 डिग्री और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा ना। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास 100 डिग्री। तो कास 100 डिग्री जब हम कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा -0.1736। तो देखिए दोनों आंसर हमारे पास क्या है, सेम है। फर्क सिर्फ किस चीज़ का है, साइन का है। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। मतलब अगर ये वेक्टर इस तरफ है तो ये वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इनका क्या है, डिफरेंट है। तो दो वेक्टर्स जिनके टेल सेम पॉइंट पे हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज सेम आएंगे। जब हम उसकी एंगल को बढ़ाएंगे तो ऐसा एंगल कौन सा है, 80 डिग्री। 80 डिग्री पे जो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आ रहा है वो, और इस 80 डिग्री के साथ 20 आप लोग और इंक्रीज कर दे 100 डिग्री, उसका आंसर वो। दोनों बराबर है, सिर्फ उन दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है, साइन का फ़र्क है। तो ये 80 डिग्री है। ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 80 डिग्री। MCQs नंबर फर्स्ट था ये। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, दूसरे MCQs की तरफ हम चलते हैं। ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ unequal magnitude of number of unequal vectors, the minimum number of vectors, इस तरह है प्रॉपर क्वेश्चन, having the minimum number of vectors of unequal magnitude required to produce zero resultant is, कह रहे कि इस तरह के कौन से दो वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स। अब देखें सबसे कम दो वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। 2 न्यूटन इधर और -2 न्यूटन इधर, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे ना। लेकिन मसला इसका ये है कि ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स है। क्या है, इक्वल वेक्टर्स है।
कोई भी दो वेक्टर्स जो अनइक्वल हो, अनइक्वल, वो कभी भी उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। इसका 3 न्यूटन है और इसका क्या है -2 न्यूटन, तो इसका आंसर क्या होगा रिजल्टेंट -1 न्यूटन। तो दो वेक्टर्स कभी भी इस तरह नहीं हो सकते जो अनइक्वल भी हो और उसका रिजल्टेंट क्या हो, जीरो हो। तो कम से कम कितने वेक्टर्स होंगे, 3 वेक्टर्स होंगे। क्या होंगे, 3 वेक्टर्स होंगे। देखिए जरा, इसका ये 2 न्यूटन है और इसका इस तरफ ये +1 न्यूटन है, तो यहाँ पे मैं अगर -3 न्यूटन पुट कर दूं तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास इसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, अनइक्वल हो, अनइक्वल हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0। तो 3 वेक्टर से एटलीस्ट 3 वेक्टर हमारे पास होनी चाहिए जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। दो वेक्टर्स का भी रिजल्टेंट 0 हो सकता है लेकिन वो अनइक्वल नहीं होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3 वेक्टर्स। ठीक है, अगला हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। तो 4 में क्या सीन है, एमसीक्यूज नंबर 4 में है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, अगर 2 वेक्टर्स हैं उसका रिजल्टेंट और ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज आल्सो ऑफ मैग्नीट्यूड ए, एंगल बिटवीन देम इज, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, उसके बीच में एंगल क्या होगा। 2 वेक्टर्स है, 2, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सपोज वेक्टर ए है उसका भी मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी है उसका भी मैग्नीट्यूड ए है, और उसका जो रिजल्टेंट है आर, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। सब कुछ बराबर है, ए वेक्टर बी वेक्टर उसका रिजल्टेंट तीनों ए के बराबर है। इनके बीच में कितना डिग्री एंगल होगा, इनके बीच में कितना एंगल होगा। ठीक है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि तीनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का और दोनों वेक्टर्स का सब कुछ बराबर हो, तो इनके बीच में फिर एंगल कितना होगा। तो हम एक जनरल, ये आपके बुक में है एग्जांपल नंबर 2.3, लेकिन शॉर्टकट के लिए रिजल्टेंट इस तरह के केस में बराबर होता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा अंडर द रूट। ये फार्मूला है इस तरह के वेक्टर्स के फाइंड करने का। ठीक है, अब रिजल्टेंट भी हमारे पास फोर्स है, f1 जो फोर्स है वो भी f स्क्वायर है, f के है, f2 भी क्या है, f है, f1 यहाँ पे f, f2 भी f cos थीटा, तो ये हो जाएगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो अब आप लोग इस तरह करें कि इनमें से क्या कॉमन ले, इनमें से f कॉमन ले, तो देखिए f अपनी जगह और इसमें से f स्क्वायर कॉमन ले, f स्क्वायर, तो f स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 cos थीटा, ये f स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा f, और 1 + 1 2 + 2 cos थीटा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 = अंडर द रूट 2 + 2 cos थीटा, दोनों साइड को स्क्वायर करें, 1 स्क्वायर = 2 + 2 cos थीटा, ये आ गया। अब इसको इधर ले आए तो 1 - 2 = 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा -1 = 2 cos थीटा, ये हो जाएगा -1/2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा = cos इनवर्स 1/2। इसको कैलकुलेटर पे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दिस इज सपोज 2 न्यूटन और ये भी क्या है 2 न्यूटन और इसका रिजल्टेंट भी क्या है 2 न्यूटन, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है और ये तब पॉसिबल है जब इनके बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये आप लोगों का एमसीक्यूज नंबर 3 था। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो क्या सीन बनेगा, नेक्स्ट टू डू इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, 4 नंबर पर है मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास a = 2i कैप
प्लस 2j, सॉरी सिर्फ j केप है, प्लस 2k केप, ये एक वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। इसका स्क्वायर तो ये है 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो ये है 1 स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये इस वेक्टर का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ये जो यूनिट वेक्टर्स है ना, इसकी मैग्नीट्यूड का, सॉरी कोएफिशिएंट का आप लोग स्क्वायर लें तो इस वेक्टर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर द रूट, दिस इज 9 अंडर द रूट, और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो 3 इस वेक्टर का क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 3 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या बनता है इसका। MCQs नंबर 5, when fx is equal to 3 Newton, when fx is equal to 3 Newton और f is equal to and f is equal to 5 Newton, then f कितना होगा हमारे पास, fx इतना है, f इतना है, तो fy कितना होगा, सॉरी fy कितना होगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ स्क्वायर हमने फाइंड क्या करना है, इस चीज़ को फाइंड करना है, तो ये इधर आ जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर वाई, ठीक है। दोनों साइड का रूट ले लें, तो एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर वाई। एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है 5 न्यूटन, तो 5 स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर अंडर द रूट, और ये सॉरी दिस इज नॉट नो मोर स्क्वायर बिकॉज दोनों साइड पे हमने रूट ले लिया, तो ये हो जाएगा एफ वाई, दिस माइट बी 25, और ये हो जाएगा माइनस 9 अंडर द रूट इज इक्वल टू एफ वाई, तो ये हो जाएगा 16 अंडर द रूट इज इक्वल टू एफ वाई, तो एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यूटन। ये एफ वाई की वैल्यू है, एफ वाई इज इक्वल टू 4 न्यूटन। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 6 की तरफ। MCQs नंबर 6, लेट्स मूव ऑन। A meter stick is supported by a knife edge. A meter stick एक छड़ी है, सपोर्टेड बाय अ नाइफ एज, उसको हमने सपोर्ट किया हुआ है नाइफ एज के साथ, ठीक है। मतलब नाइफ तेज को कहते हैं, ये तेज एज है, इसके साथ हमने एक मीटर स्टिक को सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये हो गई एज हमारे पास। एट द 50 सेंटीमीटर मार्क, 50 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पे ये जो फासला है ये कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम शो करेंगे इसका। आरिफ हैंग्स masses of, आरिफ हैंग्स masses of 0.4 kg एंड आरिफ ने masses लटकाए कितने 0.4 kg एंड 0.6 kg एंड 0.6 kg के masses लटकाए, लेकिन कहाँ पे, फ्रॉम 20 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर मार्क, फ्रॉम 20 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर मार्क पे इसने मासेस लटकाए, किसने, आरिफ ने लटकाए, ठीक है। चलो अब 20 सेंटीमीटर, तो इससे थोड़ा सा इधर सपोज यहाँ पे हमारे पास इसने एक मास लटकाया, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर का, दिस माइट बी मास m1, ठीक है। और एक इधर दूर जाके 80 सेंटीमीटर पे एक मास लटकाया, 80 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सपोज हो गया हमारे पास मास m2, इसका मास है 0.4 और इसका मास है 0.4 और वो दूसरा हो गया हमारे पास 0.6, ठीक लिखा, ठीक लिखा। आगे बढ़े। where should Arif hangs a third mass, where should Arif hangs a third mass, आरिफ को थर्ड मास कहाँ पे हैंग करना चाहिए, ठीक है। वेयर शुड आरिफ हैंग्स अ थर्ड मास, आरिफ को थर्ड मास कहाँ पे हैंग करना चाहिए, और वो कितना है 0.30 kg का, टू कीप बैलेंस,
कि ये सब कुछ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ये सब कुछ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो देखें ये वाला सिर थोड़ा करीब है ना, इतना तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस साइड पे करना होगा, क्योंकि वो वाला दूर है ना, तो दूर है तो उसका असर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कहीं पे M3 जो है यहीं कहीं पे होगा। तो अब देखिए ये राइट साइड है, यहाँ पे जो टार्क होगा और ये लेफ्ट, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। कब? जब ये M3 मास इधर आ जाएगा। टार्क राइट इज इक्वल टू टार्क लेफ्ट। तो टार्क का क्या फार्मूला है, RF। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है, वेट है, W1 मास का वेट, और R कितना है, ये वाला, दिस माइट बी सपोज ये R1 हो गया, R1 प्लस इसका वेट क्या होगा, W3, और R कितना होगा इसका, R3 इज इक्वल टू, ठीक है, टार्क का क्या फार्मूला है, RF, और फोर्स असल में यहाँ पे क्या है, वेट है, और R यहाँ पे R1 इस चीज़ का। देखिए इसका टार्क होगा R1 वेट 1, और इसका वो होगा R3 W3, और इसका टार्क होगा R2 W2। ये लिखे इधर। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा R2 फिर W2, ठीक हो गया। W1 M1 G R1 प्लस M3 G R3 इज इक्वल टू M2 G R2, ठीक है। अब G कामन ले लेंगे, तो कामन ले लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना, यहाँ से G कामन ले लें, दिस इज G M1 R1 प्लस M3 R3 इज इक्वल टू M2 R2, और ये आ गया G। तो G इसके साथ क्या हो गया, कैंसल हो गया, कैंसल। अब ये आ गया हमारे पास M1 R1 प्लस M3 R3, ये क्या हो गया, M2 R2, सही हुआ। इसको हमने फाइंड करना है ये, तो ये बाकी सारा कुछ उधर चला जाएगा ना, पहले इसको ले जाए, M3 R3 इज इक्वल टू M2 R2 माइनस M1 R1। अब हमने किस चीज़ को लेके जाना है, M3 को, तो M2 R2 माइनस M1 R1, और नीचे आ जाएगा M3। इसमें वैल्यूज पुट कर दे, आपके पास ये R, ये कितने फासले पे हम लटकाए कि ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए मास नंबर 2 कितना है, दिस इज मास नंबर 2, ये वाला है, दिस इज 0.6 kg मल्टीप्लाइड बाय 80 सेंटीमीटर माइनस दिस इज M1 मास किधर है, A वाला है, 0.4 kg, R1 कितना है 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय M3 वाला मास कितना है, ये भी गिवन था, बुक में चेक करें, M3 भी हमारे पास क्या था, गिवन था, M3 भी गिवन था, चेक मी, लेट मी चेक, 0.30 kg। तो इसको जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, आई थिंक 20 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर के फासले पर जब हम लटकाएंगे तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, MCQs नंबर 7, लेट्स मूव ऑन। AX इज इक्वल टू, इफ AX इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और AY कितना है, -1 सेंटीमीटर, -1.0 सेंटीमीटर। विच क्वाड्रेंट डू द वेक्टर A पॉइंट्स, विच क्वाड्रेंट डू वेक्टर A पॉइंट्स, डू वेक्टर A किस क्वाड्रेंट में है, वेक्टर A पॉइंट्स। जब हमारे पास ये प्लस है, AX क्या है, पॉजिटिव है, और ये चेक करें ये क्या है, नेगेटिव है, तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखें, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। पहले लोग x एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y क्या है, नेगेटिव। तो इधर चेक करें, x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू कहाँ पे फॉलो करती है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ गई ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्या बनता है, उधर क्या है। अच्छा, टू फोर्सेस, अच्छा 8 नंबर है, ए डॉट ए क्रॉस बी से क्या बनेगा आंसर। ए डॉट ए क्रॉस बी का क्या आंसर होगा। देखिए, डॉट प्रोडक्ट के मैथमेटिकल फॉर्म में कास थीटा है और क्रॉस प्रोडक्ट के मैथमेटिकल फॉर्म में साइन थीटा है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करते हैं तो क्रॉस खत्म हो जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करते हैं तो डॉट खत्म हो जाता है। देखिए, कास 0 क्या है, 1 है, लेकिन साइन 0 क्या है, 0 है। आंसर 0 हो जाएगा। इससे आंसर 0 आ जाता है जब इससे आंसर 1 आ जाता है। अगर हम cos 90 की बात करें तो देखिए sin 90 क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा है। sin 90 किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। ये तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है उसके साथ फिर रोला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर बाहमी फैसले के बाद इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। देखे ज़रा, दिस इज वेक्टर ए और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर दे। क्रॉस फाइंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट। इसके क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड रूल के मुताबिक, ये मैंने थीसिस में मढ़ा, उसमें करवाया है थ्योरी में, इसको इधर मूव करे तो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब इन दोनों से जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट सी वेक्टर, वो इन दोनों के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो सपोज ए डॉट, अब ए क्रॉस बी से क्या आ गया, सी वेक्टर आ गया, तो ए सी कास 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री हमें कहाँ से पता चला कि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये सी इन दोनों वेक्टर्स को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए सी कास 90 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि उसका क्या सीन है। क्वेश्चन नंबर 8, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। टू फोर्सेस, एक 20 न्यूटन है एंड 50 न्यूटन, वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, एक्ट साइमल्टेनियसली, एक्ट ऑन बॉडी, वो एक बॉडी के ऊपर साइमल्टेनियसली एक ही साथ एक्ट कर रहे हैं। विच वन कैन नॉट बी रिजल्टेंट। इन फोर्सेस का रिजल्टेंट कौन सा नहीं होगा, विच कैन नॉट बी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल नहीं है जब ये दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। देखें, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो लेस देन और इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 का, और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, वो लेस देन होना चाहिए इन दोनों को ऐड करेंगे जब दो फोर्सेस के, और इनको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उनसे ग्रेटर होना चाहिए। इसको जब सम करेंगे ना, मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। 20 और 50 इन दोनों को ऐड कर दे और इन दोनों को क्या कर दे, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20, तो ये 30 हो गया, ये R हो गया, ये 70 न्यूटन हो गया। ठीक है, सॉरी दिस इज 50 और ये दूसरा क्या है, 20। तो जो आंसर है ना, आंसर अब देखिए 30 भी पॉसिबल है, लेस देन आर इक्वल टू 30 भी पॉसिबल है, और ज़्यादा से ज़्यादा 70 पॉसिबल है। कम से कम 30 पॉसिबल है और ज़्यादा से ज़्यादा 70 पॉसिबल है। मतलब आंसर 30 से लेकर 70 इसके बीच में होगा, 30 से कम नहीं होगा और 70 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें ऐसे वैल्यूज़ चेक करें जो या तो 30 से ज़्यादा हो ऑप्शंस में, या 70 से कम हो। तो ऑप्शंस है 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, और दूसरा है 40 न्यूटन, और तीसरा है 70 न्यूटन। तो ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये तीनों पॉसिबल है, सिर्फ ये वाला पॉसिबल नहीं है। सो इस MCQs में ऑप्शन जो है वो 20 न्यूटन वाला है। 20 न्यूटन कभी भी इसका रिजल्टेंट नहीं आ सकता। कौन से फोर्सेस का, 20 न्यूटन और 50 न्यूटन फोर्सेस का रिजल्टेंट कभी भी 20 न्यूटन नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा जी, अगला 9 नंबर ये हो गया। दिस वाज MCQs नंबर 9, सॉरी मैंने शायद गलत लिखा था। अब MCQs नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स
इज, दो नॉन जीरो वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज, अब दो वेक्टर्स है उनके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। अब ये डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब या ए जीरो हो या बी जीरो हो या कास थीटा से जो आंसर है वो जीरो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, जो कास थीटा से आंसर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आंसर है। तो मतलब कास थीटा से जीरो कब आता है, जब एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री। एंगल हमारे पास क्या हो, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब ये है कि ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है। अच्छा, इज जीरो, तो ये कब जीरो होता है, जब ए जीरो हो, बी जीरो हो या कास थीटा। तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये दो तो जीरो नहीं है, तो इसका यही मतलब बनता है कि ये चीज़ जीरो है। और ये चीज़ कब जीरो हो जाती है, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पर क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 90 किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 1 है, 1, ठीक है, 1 है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है 1। अच्छा, अगला अगर हम बढ़े, बस ये काफ़ी है, अगले फिर दूसरे वीडियो में कर लेंगे।